बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। अस्सलाम वालेकुम। K2 शहर आप देखते हैं रिदा इमरान के साथ मंडे यानी कि मेरे साथ मंडे और ट्यूसडे को 9:30 बजे आपके घरों तक हम पहुंचते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। एक नई सुबह के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आज हम आगाज कर रहे हैं आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। अब से लेके 11 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपसे करेंगे बहुत सी बातें हमेशा की तरह से। और सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है उन तमाम लोगों का जो कि हमें फीडबैक दे रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, चाहे वो मेरा प्रोग्राम हो, चाहे मिशी का हो, चाहे आप मुदस्सिर और नौशीन के साथ प्रोग्राम देखते हो, हमारे मॉर्निंग शोज देखते हो, या हमारी जो है क्यूट सी परवीन प्रोग्राम करती हूँ। आप सब पसंद कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो यकीन करें ढेर सारा, जिसे कहते हैं ना कि ढेरों किलो के हिसाब से ना खून जो है वो बढ़ जाता है। अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे अगर सुबह सुबह आपकी तारीफ सुनने को मिल जाए, आपको लोग इनकरेज करें, तो और क्या चाहिए। और ये सिर्फ मैं मॉर्निंग शो के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, आम जिंदगी में भी हम लोग ख़ासतौर पे उन लोगों की कदर नहीं करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो कि हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। क्योंकि ये होता है कि जी भी अपने फैमिली का हिस्सा है या क्लोज फ्रेंड है, किधर जाएगी नाराज़ होकर, ये कहाँ चला जाएगा ये नाराज़ होकर, क्या करना है इसने कहीं जाके। तो हम लोग ना थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं, उनको अप्रिशिएट इनकरेज नहीं करते। हालांकि ऐसी बड़ी गलत बात है। जो दिल के पास होते हैं उनके लिए दिल में ज़्यादा जगह होनी चाहिए, उनके लिए बहुत से तारीफ़ी कलमात होने चाहिए, हाँ तनकीद भी होनी चाहिए। लेकिन मैंने सुना था एक कहावत है, अफ्रीकन कहावत है, बल्कि एक किस्सा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक दरख्त लगाया गया किसी जंगल में। ये पता नहीं मेडअप है या असल बात है, लेकिन हकीकत यही है जो मैं इसका मॉरल है वो ये कि उसके इर्द गिर्द लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नेगेटिव बातें की और मतलब सारी बुराइयां की कि तुम ऐसे हो, फल फूल नहीं दे रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे। तो यकीन करें कि कुछ ही दिनों में वो जो दरख्त है वो मुरझाना शुरू हो गया। तो ये तो एक दरख्त की बात है, जानदार तो है, लेकिन अगर इंसान को अगर हम बुरा भला कहते रहें, कोई नेगेटिव बातें हों, नेगेटिव वाइब्स हों उसके इर्द गिर्द, तो यकीन करें कि उसकी शख्सियत बिल्कुल मुरझा जाती है। वाकई चेहरे पे ग्लो आता है, शख्सियत निखरती है अगर हम लोग अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ एक किस्सा और भी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करें तो अगला बंदा इसकी तारीफ़ की जा रही ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, वो ये ना समझे कि भाई मैं हूँ तो ये दुनिया है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब ऐसा है कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बातचीत में भी, पर्सनालिटी में भी। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है ये। तो जनाब हम इस वक्त जो है K2 शहर में आपसे आप ही के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं अकेले बात तो कर नहीं सकती, सेगमेंट्स तो होंगे ही होंगे। 05141022357 जो है ये हमारा नंबर है, इस पर आपने कॉल करनी है और प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। कुछ भी आप कहना चाह रही हैं कि आज का दिन कैसे गुजर रहा है, खाने में क्या बनाया, जो रेसिपीज़ आपको दे रहे हैं वो आपने शेयर करते हैं, तो उसको आप बनाते हैं कि नहीं बनाते, खुद से कोई रेसिपी आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो भी आप हमें बताइए। मतलब जिसको बात करने का मौका चाहिए ना वो हमें कॉल करें। 05141022357 प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सेगमेंट्स भी हैं आपके लिए, मेहमान भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि रिदा मॉर्निंग शो करिए और सरप्राइज ना हो। लाइफ इटसेल्फ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। अच्छा जनाब, हम इतनी बिजी जिंदगी गुजार रहे हैं कि क्या कहते हैं ना कि ब्रेक लेने का, घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता। खासतौर पर जब शादियां हो जाती हैं तो वो जो बहन भाई इकट्ठे रहते हैं ना, उनको मिलने के लिए भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि देखो बच्चों ने स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, मिलने के लिए आएँ या ना जाएं, ये सवाल जहन में रहते हैं ना। तो इस दफ़ा हमने क्या किया, मैं और मेरी बहनों ने अचानक प्लान बनाया कि यार लाहौर चलते हैं। सब लोग हैरान, ये लाहौर अचानक कैसे। मैंने कहा नहीं, हालांकि 4-5 घंटे की ड्राइव है, बहुत लंबा सफ़र नहीं है। तो मैंने एक चीज़ और आजमाई, मैंने कहा यार सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने क्यों नहीं की ब्लॉगिंग अभी तक, ब्लॉगिंग होती कैसे, वीडियोस कैसे बनते हैं। तो भाई तौबा तौबा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। हर चीज़ को रिकॉर्ड करना और तैयार श्यार होना, भाई मेरे से तो ये सारे काम होते नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ एक रोलर कोस्टर राइड पे, जो कि हमने लाहौर में मैं और मेरी दोनों बहनें हानिया और निदा ने बनाई थी। हम लोग 24 घंटे के लिए गए, घूमे फिरे, बातें की, गप्पे लगाई, सारी बचपन की यादें ताज़ा की और अगले दिन वापस आ गए फॉर 24 आवर्स ओनली। तो आइए आपको छोटा सा मैंने एक व्लॉग बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा, आप देखिए, इंजॉय कीजिए और फिर आपके व्लॉग्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। छुट्टी कैसे बनाई आइए देखते हैं। तो ये था जी हमारा ट्रिप
बहुत मजा आया, भाग दौड़ में गुजरा, लेकिन एक मोनोटनी से, एक रूटीन से हमें थोड़ी सी ब्रेक मिल गई, जरा मजा आया और हम लोग घूमते फिरते रहे, गाने गाते रहे। कोको कोरीना तो हर ट्रिप का हिस्सा होता ही होता है। तो अगर आप लोग एक बिजी जिंदगी गुजार रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कोई रोलर कोस्टर ट्रिप बनाएंगे। बहुत दूर ना जाएं, बहुत एक्सपेंस ना करें, लेकिन एटलीस्ट एंजॉय करें। खास तौर पे अपने बहन भाइयों को, दिल के जो बड़े करीब होते हैं, उनको साथ साथ लेके चलें। आई नो शादी हो जाती है, बच्चे वगैरह, लाइफ बिजी होती है, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम निकालना जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 05141022357 पे हमें कॉल कीजिए और बताइए कि छुट्टी का प्लान कर रहे हैं तो कहाँ जाना है। वैसे तो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, समर ब्रेक ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी 24 घंटे चाहिए आने में, जाने में, एंजॉय करने में। तो जी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं हमारे पास, सेगमेंट्स भी है हमारे पास, कुछ टोटके आपको बताएंगे। और हाँ, मैंने आपको टोटका बताना है जो कि मैंने खुद आजमाया था। मेरी स्किन है ऑयली और आजकल जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर साहब क्या ख्याल है कि एक बुक रीडिंग की बात ना कर ली जाए। लास्ट टाइम हमने आपको किताब बताई थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री। उसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और आज कौन सी किताब है? सिर्फ मुझे इतना पता है कि वो किताब जो हिंट मुझे दी है दानियाल खान ने, वो ये कि वो किताब जो है वो क्या कहते हैं कि यूथ में बड़ी जो है वो मकबूल हुई थी। तो लेट्स सी दानियाल साहब उठे हैं कि नहीं उठे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं तो भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज बगैर फोन के आपके पहुंच जाए। अब आपकी आवाज मुझे आ रही। दानियाल कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अभी तो मेरी पहली किताब भी खत्म नहीं हुई है, सुने आज एक नई किताब ले आए हैं आप। किताब जितनी भी आप पढ़ लें, थोड़ी पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, बेहतर है, बजाय इसके कि ना पढ़ा जाए। अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आपने, बजा फरमाया। अच्छा, आज कौन सी किताब है? आज किताब ऐसी है कि बहुत मशहूर है, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है। अच्छा, नाम ज्यादा सुना है, पढ़ा कम है, लेकिन वो पढ़ने वाली चीज है और वो बहुत मशहूर बुक है, द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट, ओके। अच्छा अच्छा, मुझे भी बहुत घर वालों ने फोर्स इस किताब को पढ़ो, लेकिन मैं अगर रिव्यू पहले मैं दानियाल से ले लूं फिर मैं किताब को पढ़ूंगी। ये पढ़ने वाली बड़ी जबरदस्त किताब है। आपने यूथ की बात की और जिस अंदाज में लिखी गई, एक्चुअली लिखी तो गई है पोर्चुगीज में, मगर इसके तर्जुमे बेशुमार जबानों में हो चुके हैं। उर्दू में भी है अवेलेबल। मैंने तो इंग्लिश का वर्जन पढ़ा था इसका। अच्छा। ये आप इससे अंदाजा कीजिए कि 1988 में पब्लिश हुई थी पहली मरतबा। 88 में? अच्छा। उससे वक्त से लेकर आज तक इसकी 150 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। ओए होए, एक अंदाजा के मुताबिक 15 करोड़। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, इसकी 15 करोड़। 15 करोड़। अच्छा, सही सही सही। इसमें उसका शुमार नहीं जो पायरेटेड कॉपीज होती है ना, जो बिल्कुल सही, एडिशन में आप यूं समझ लीजिए ऑफिशियल नंबर। तो इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि ये इसकी किताब की मकबूलियत का क्या लेवल है इसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और राइटर कौन है जी इसके? पॉल कोएल्हो। अच्छा, कोएल्हो नाम है। बड़ा मुश्किल, हाँ मुश्किल है प्रोनाउंस करना। पॉल कोएल्हो। मुझे नाम पता था, लेकिन मैंने कहा मैं दानियाल से पूछूं वो सही बोलते हैं कि नहीं बोलते। कोएल्हो, हाँ जी, पॉल कोएल्हो है, ब्राजीलियन है बेसिकली। ठीक है। ओरिजिनली पोर्टुगीज में किताब लिखी गई। ठीक है, ठीक है। अगर कुछ डिटेल बताइएगा कि हम क्यों पढ़े इस किताब को? इस किताब को इसलिए पढ़ा जाए कि ये किताब आपको कहती है कि अपने दिल को फॉलो करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, नेचर से मोहब्बत करें, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे मोहब्बत रखें। हाँ, हाँ। और इस किताब को जब खत्म मैंने किया तो अल्लामा इकबाल का एक शेर था, वो बेसाख्ता मेरी जुबान पर आया था कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में। वाह वाह वाह। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। दोहराइएगा जरा आखिरी लाइन फिर से। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जी जी जी, वो निकले मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो इसके ऊपर बेस की ये पूरी किताब ना, इस कॉन्सेप्ट पे। हाँ जी, इसमें एक मैं दिलचस्प आपको बात बताऊं कि जिस कॉन्सेप्ट पे ये बेस हुई मुझे भी नहीं मालूम था, वो मौलाना रूम की एक हिकायत है बेसिकली। तो लोग इससे तो वाकिफ हैं कि पॉल कोएल्हो ने ये बुक लिखी है, लेकिन शायद ये काफी लोगों को नहीं पता कि उस किताब की जो बेसिक आइडिया है वो मौलाना रूमी की एक हिकायत के ऊपर बेस्ड है।
अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो बट ये पढ़ने वाली किताब है और इससे आपको बहुत लर्निंग भी मिलती है, और एक बिल्कुल ये एक बहती धीमी नदी की तरह ये किताब आपको लेकर चलती है। सही। और एंड में आप जब पहुंचते हैं, किताब को खत्म करते हैं, तो बस आप मुस्कुरा देते हैं कि यार ये तो बहुत आसान सिंपल सा काम था। अच्छा, और सही। इसके लिए एक लंबा सफर तय किया गया, सही। लेकिन सही सही। सोच के बहुत गोशे उससे ओपन होते हैं, वाह होते हैं, ये दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, तो जैसे पढ़ने वाली चीजें और मुख्तसर है। क्यूरियोसिटी मेरी और बढ़ गई है। अच्छा, जो राइटर है पॉल कोएल्हो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी लगते हैं मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके बड़े कोट्स वगैरह देखे हैं मैंने। ये कहना चाहिए बड़े डाइवर्सिफाइड शख्सियत है, थिएटर पे भी काम किया, राइटर भी हैं, सहाफी भी गालिबन रहे हैं। तो एक दूसरा इन्होंने, जिस तरह हमारा हज का एक सफर होता है, इन्होंने भी एक सफर तय किया था एक जगह जाकर। तो वो उसके बाद से जो इनके रूहानी तजुर्बात और ख्यालात थे, वो इनको काफी चेंज किया, ख्यालात ने इनको। तो उसकी वजह से भी उसके बाद जो राइटिंग जिनकी आती है सामने, वो सब इसी तरह की है, मिस्टिसिज्म है, रूहानियत है उसके अंदर। सही। तो बहुत डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। अच्छा, मैंने दानियाल सुना था कि ये जो किताब है अल्केमिस्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, मसरूफ होंगे, वो यूथ में बड़ी मारूफ हुई थी, बहुत पसंद करते किया यूथ ने इसको, तो इसकी क्या वजह थी? यूथ में इसलिए हुई थी कि गालिबन ओ या ए लेवल में भी ये शामिल है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मुझे आ रही है, बिल्कुल। हाँ, मेरे सवाल ये किया था आपसे कि अल्केमिस्ट जो किताब थी ये यूथ में बड़ी मकबूल हुई थी, इसकी क्या वजह थी? ये देखिए, इसकी वजह एक ये भी है कि ये बहुत सहल अंदाज में लिखी गई है। मैंने आपसे पहले कहा हाँ, ना, हाँ, बहुत अच्छा। आसान सहम अंदाज में है, और आपको एक बिल्कुल धीमी जाती हुई नदी की तरह लेकर चलती है आप। अरे और वाह, समझ में आती है, समझ में आती है। अच्छा, हाँ सही। जी। और दूसरी एक वजह ये भी है कि ओ या ए लेवल के जो सिलेबस है उसमें भी शामिल है, उसमें शामिल थी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अभी भी शामिल है। बच्चों को वो पढ़ाया जाता है, लेकिन किस तरह पढ़ाया जाता है वो एक डिफरेंट चीज है। वो या रट्टा लगा लेते हैं, इसको वैसे ही देख लेते हैं, बाद में याद नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, आप रिकमेंड करते हैं जी पॉल कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट, और आपके ख्याल से ये किताब हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। आई होप बहुत मोटी किताब नहीं होगी ये। नहीं, बहुत जखीम नहीं है, गालिबन 130-40 सफ़े हैं, इससे ज्यादा नहीं। गुड हो गया। दानियाल, थैंक यू सो मच। आपको फीडबैक You're देंगे, welcome. हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, मसरूफ होते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बने। फीडबैक मैं आपको दूंगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जनाब, द अल्केमिस्ट रिकमेंड किया है दानियाल खान ने। वो बता रहे हैं, राइटर भी है, खुद भी पोएट भी है, कि जी इस किताब को आपने पढ़ना है एक दफा। जैसे मैं फिल्मों के हवाले से बात करती हूँ ना आपसे, कि आप जाके एक दफा देखे तो सही, बाद में तनकीद करना। द अल्केमिस्ट बाय पॉल कोएल्हो को आपने जरूर पढ़ना है। आई होप मैंने नाम से प्रोनाउंस किया है, जो कि पुर्तगीज़ में लिखी गई थी, पुर्तगाली ज़बान में लिखी गई थी 1988 में, और तकरीबन 1.5 करोड़ इसकी जो कॉपीज़ हैं वो बिक चुकी हैं, कई दफ़ा पब्लिश हो चुकी है। ये बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे आ चुके हैं, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा रही है इनफैक्ट ये। तो किसी भी ज़बान का आपको शौक़ है, आपको अबूर हासिल है, ख़ासतौर में अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो उर्दू ज़बान में भी ये अवेलेबल है। आप ये किताब खरीदिए, ऑनलाइन नहीं पढ़ना आपने इसको, शर्त यही है। और किताब को पढ़ने का मज़ा तभी आता है कि जब आप इसकी जो पेपर को ना हल्का सा फोल्ड कर लें, वो डॉगीज या जिसे कहते हैं वो बना के रखें। हालांकि बेद भी होती है किताब की, लेकिन मज़ा उसी में आता है। तो अल्केमिस्ट आपने पढ़ के बतानी है। अगर आप भी कोई किताब इस वक्त पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, तो 051410235 पे कॉल कीजिए, जैसा कि अभी एक कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? गुड मॉर्निंग कहेंगे, आपको वेलकम करेंगे K2 शहर में। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम के वास्ते से किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन रखता हूँ। अच्छा, आपने नाम नहीं बताया अपना? जी, मेरा नाम काजी नासिर फ्रॉम हरिपुर। हरिपुर से कॉल करें। और किताब पढ़ने का शौक है आपको भी? जी, मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। वंडरफुल जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको दानियाल ने जो किताबें बताई थी उसमें से कोई किताब पढ़ी आपने? जी, मुझे दानियाल ने जो किताब चाहिए, ये बुक स्टॉल पर मैंने बहुत तलाश की, लेकिन मिली नहीं है हरिपुर से। मुझे आपकी आवाज ना क्लियर आ नहीं रही है, अब फिर से बोलिएगा। जी, मुझे ये किताब हरिपुर किसी भी बुक स्टॉल से नहीं मिली। अच्छा, सही है, ठीक है। आप ऐसा करें कि अपना एड्रेस आप लिखवा दीजिए हमारे MCR में, तो किताब वो फिर दानियाल की तरफ से आपको मिल जाएगी। वो किताब मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है? थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जिंदगी दे। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं देने का। अगर आपने वो किताब रिकमेंड करनी तो मुझे बताइए अभी। जी, मैंने प्रोवाइड करनी है, मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए।
हाँ चले, एड्रेस आप लिखवा दें और मुझे बड़ी खुशी होगी कि किताब मैं आपको भेजूंगी और वो आपने पढ़ के बताना है किताब कैसी लगी है, ठीक है? जी इंशाल्लाह सिस्टर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एनी टाइम जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। हमारी तो कोशिश है जी कि जिस रुझान को वापस लेकर आए, आप लोग किताबें पढ़ना शुरू करें, यकीन करें कि इसका बहुत मजा आता है। और मेरा जो बचपन था उसमें मैगजीन्स बच्चों के बड़े आया करते थे, जैसे कि आंख मचोली हो गया, नौनिहाल हो गया, हकीम मोहम्मद सईद का उनका ये मैगजीन था, बच्चों का रिसाला था। और इसके अलावा आंख मचोली में बहुत शौक से पढ़ती थी, तालीम और तरबियत पढ़ती थी। उसकी खास वजह ये थी कि उसमें जो थे ना मुझे ना हमें हर हफ्ते कोई ना कोई, हर महीने, नॉट वीकली बल्कि मंथली, वहाँ पे कोई ना गिफ्ट मिला करता था। कभी स्टिकर्स मिलते थे, कभी ऑटोग्राफ बुक मिलती थी, कभी कुछ मिलता था, तो एक मोटिवेशन रहती थी। तो यूँ समझ लें कि K2 शहर की तरफ से आपको मोटिवेशन ये मिल रही है कि अभी जो इस भाई ने हमें कॉल किया, उनको हमारी तरफ से एक किताब जो है, जो अल्केमिस्ट है, वो मैं भिजवा रही हूँ और यकीनन भेजी जाएगी। उसका भी अगर आप कहेंगे तो हम ब्लॉग बना के कर लेंगे शेयर, ताकि फिर आप जो है वो किताब पढ़ना शुरू करें। और अगर आप कोई किताब रिकमेंड करना चाहते हैं 051-410-2357 पे कॉल कीजिए और जनाब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। किताब बताइए कि आपने कौन सी किताब पढ़नी है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से कि आप टोटके शुरू कर दें? ठीक है जी, टोटके भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ हमने लेना है एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मेरी चाय हो रही है ठंडी। जल्दी जल्दी एक घूंट ले लूं। और अगर आपने भी नाश्ता वाश्ता बना लिया है तो फौरन लेके आ जाएं अपने लाउंज में या बेडरूम में, जहां बैठ के आप टीवी देखें, ताकि हम चाय भी इकट्ठे पिए। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 शहर रिदा इमरान के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। आपसे मुलाकात होती है मेरी, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, मंडे और ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे। और आपके सामने हम आपकी पसंदीदा सेगमेंट्स लेकर आते हैं, आपसे बातें करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन सेगमेंट्स को हम कंटिन्यू रखें जिसका हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जैसे कि किताब के हवाले से बात हुई, अब मैंने आपको एक ऐसे सेगमेंट दिखाना है जिसका मुझे खुद इंतजार रहता है। हम लेडीज़ जो है ना, हमें कभी तसल्ली नहीं होती है। हम बहुत से काम जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बाल ठीक होते हैं तो स्किन का मसला, स्किन ठीक हो जाए तो नेल्स का मसला, नेल्स ठीक हो जाए तो फिर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पे आजकल के वक्त में जबकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो है ना मौसम इतना ह्यूमिड है, इतनी हब्स होती है बाहर, या होता है बाहर, हब्स होती है कि हब्स होता है, ये सवाल सोचने वाला है। जैसे कि दही खट्टा होता है या दही खट्टी होती है, ये भी नहीं पता। 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। 051410 क्या था 410-2357 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब हमने आपको बुलाना है हमारी टोटका एक्सपर्ट बाजी अमल से। अमल ने आपके लिए एक टोटका बनाया है, वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करती है, वहाँ की स्किन बड़ी अच्छी है अमल की। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते मैंने क्या तजर्बा किया अपने ऊपर, वो कामयाब हुआ कि नहीं। तो आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे टोटके जिनके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके किचन में मौजूद है, कोई खर्चा नहीं होगा। टोटके बाजी अमल के, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? अच्छा जी, आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक फेस मास्क शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत चिपचिपा, बहुत हब्स वाला मौसम है, लेकिन बहुत ही इजी, बहुत क्विक और बहुत ही मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस मास्क की, जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही चीज़ें यूज़ होंगी और उसके अंदर मतलब इतनी अच्छी उसकी वर्किंग है ना कि आप फर्स्ट यूज़ से ही जो है ना वो बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे इस मास्क के, क्योंकि मेरा पर्सनल यूज़ किया हुआ है। पर्सनली हमने इसको ट्राई करके बिल्कुल तसल्ली की हुई है कि हाँ जी ये चीज़ बड़ी काम करती है। तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी से अपनी पेंसिल और कॉपी पकड़ लीजिए। 2-2 चम्मच जो है ना हर चीज़ लेनी है आपने। 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दूध। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट हैं, हर किसी के फेस के लिए यूज़ होगी। उसके बाद आ जाती है स्किन टाइप्स। ठीक है जी, कुछ लोगों की होती है ऑयली स्किन टाइप और कुछ लोगों की होती है ड्राई स्किन टाइप। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन टाइप है वो इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे 1 चम्मच शहद, और जिन लोगों की जो है ऑयली स्किन है वो इसमें डालेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर। सिंपल सी रेसिपी है। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल एक थिन सा पेस्ट फॉर्म हो जाएगा आपका। इस मास्क को फेस पर लगाएं
और 20 मिनट के लिए लगा छोड़ दें। उसके बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है, हल्के से हाथों को वेट करके और फेस पे आपने मसाज करना है, अपवर्ड ऊपर की तरफ आपने इसको फेस को मसाज करना है। इसको आपने डाउनवर्ड नहीं मसाज करना, अपवर्ड आपने मसाज करना है फेस पे। और आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त ग्लो आता है आपके फेस पे। और अगर इसमें आप एक और चीज़ शामिल कर लें तो बहुत ही बेस्ट चीज़ हो जाएगी। जब आपने मास्क लगाया है और अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हैं, आप पूरे फेस पे रोज़ पेटल्स लगा दें। मास्क ड्राई हो जाएगा और उसके बाद जब आप मसाज करेंगे ना तो वो रोज़ पेटल्स का अर्क जो है वो आपके फेस के अंदर एब्जॉर्ब होगा। और आप ये जब इस मास्क को वॉश कर लें उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें अपने फेस पे लाजमी, और इसका आप रिजल्ट देखेंगे और हमें दुआएं ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जनाब, एक बात मैं आपको बताऊं, अर्की गुलाब तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है। अर्की गुलाब आप एक बॉटल, स्प्रे बॉटल वैसे बना बनाया मिलता है, वो लेके आप रख लें फ्रिज के अंदर, और इसको आजकल के मौसम में या वैसे भी डेली ठंडा जो है ना वो स्प्लैश करते रहें, चेहरे पे स्प्रे करते रहें तो स्किन बड़ी अच्छी होती है। और जो मैंने आजमाई है 2 चीज़ें, बालों के लिए दही बेहतरीन होता है, इसके अंदर वो तमाम अज्जा मौजूद है जो कि बालों को नरिश करते हैं, या मेयोनीज अगर आप लगाएं अगर बाल ड्राई हो तो। अगर इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लें, इसको कहा जाता है हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस एक फूल का नाम है जिसे गुलमोहर कहते हैं, लाल रंग का ये फूल होता है। इसकी पत्तियां भी मिलती हैं, इसको आप ड्राई फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी आपको ही मिलता है। ये कहीं से भी आप ले लीजिए, ओरिजिनल होना चाहिए। खुद से हम बनाएंगे तो उसमें पानी होगा तो वो प्रॉपरली पाउडर नहीं बनेगा उसका। गुलमोहर के जो फूल होते हैं उसको आपने 1 चम्मच लगाना है, डिपेंडिंग कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ अपने बालों के लिए, मेरे बाल ज़रा शॉर्ट है। दही के अंदर 3 से 4 चम्मच आप दही ले लीजिए। 1 से 2 टेबल स्पून आपने गुलमोहर या हिबिस्कस के पाउडर जो मिलता है आपको, ये फूलों का पाउडर है और इजीली मिल जाता है, वो आप बालों में लगा सकते हैं। इससे बाल इतने सॉफ्ट होते हैं, यकीन करें हम लोग डेली हेयर स्प्रे भी करना पड़ता है, ब्लो ड्राई भी होता है, तो बाल में हफ्ते में 2 दफ़ा ये लगाती हूँ। और मैं खुद से एक टोटका बनाऊंगी, इसकी वीडियो बना के लेकर आऊंगी और अगले हफ्ते आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना तो जो मैंने आजमाया है ना वो आपने आजमाना है। हाँ जी, नाहीद हमें ज्वाइन करिए इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नाहीद। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नाहीद, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, हो गई सुबह? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी सुबह तो बहुत सुबह हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग, मैं अर्ली राइजर हूँ जी। नमाज के बाद अपना पढ़ने पढ़ाने के बाद वॉक करके आके सारे काम काज करके तो फिर कहीं दिन लोगों का स्टार्ट होता है। तो क्या बात है। और आपका प्रोग्राम देख के आपसे एनर्जाइज होते हैं। अब माशाल्लाह से जितनी एनर्जी आप में है, जिस तरह से प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से चीजें, और आज आपने बहुत जबरदस्त 2 बातों को जिक्र किया। एक तो बुक रीडिंग, और जिस बुक की आप बता रही थी अल्केमिस्ट, वो मेरे बच्चों ने भी A लेवल्स में पढ़ी है, और जबरदस्त जबरदस्त। जी जी जी। इत्तेफाक से मुझे नहीं टाइम मिला पढ़ने का, या सुस्ती काहली कह लें, या बिजी होते हैं, हमारे अपनी एक्सक्यूजेस होती हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी गुड बुक, मेरे बच्चों ने पढ़ी है और बहुत इसकी तारीफ हुई है। और दूसरा ये है कि जो आपने वक्त की बात की कि वक्त नहीं मिलता मिलने मिलाने का, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत अजीज होते हैं। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत वैल्यूएबल है। बहुत जरूरी होता है। वीडियो क्लिप मैंने देखा बहनों के साथ जो माशाल्लाह से इट वाज सो गुड। मेरे ना आज मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे है, शी इज आल्सो लियो, लुबना उनका नाम है, और वो मेरी पिछले 40 साल से दोस्त हैं। कब से दोस्त हैं? 40 साल। 40 साल से? जी 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 जी। वी वर इन स्कूल। वंडरफुल भाई, जबरदस्त। हाँ, तो वो ना मैं ये कहना चाही थी कि हम लोग जब टाइम निकाल के तो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अभी थोड़े 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो वी ऑल 3 फ्रेंड्स मेट आफ्टर मेनी डेज, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो ये अच्छा, है ना, नाहीद ऐसा होता है कि जब बचपन के दोस्त होते हैं ना, जब उनसे मिले तो बचपन दोबारा हमारे अंदर आ जाता है ना? जी 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 जी, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगता है। तो ये टाइम निकालना चाहिए। और जो है, जो आपका जैसे आप कह रही हैं घूमने फिरने का, उससे भी बहुत नॉलेज मिलता है, बुक से भी बहुत नॉलेज मिलता है। तो ज़ाहिर डे टू डे इंसान को सीखना चाहिए है। मैं एक दिन, सॉरी थोड़ा सा टाइम वो होगा, मैं एक फेसबुक पे देखा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। जी जी जी। 3 चीजों की तरफ उन्होंने बोला था कि कोशिश, सच्चाई और यकीन, इनसे अपने दिन को स्टार्ट करें। कोशिश इस बात के लिए कि दिन बेहतर तरीके से स्पेंड किया जाए, सच्चाई अपने काम के साथ, और इसमें मैं ये आयत करूंगी कि सच्चाई अपने रिश्तों में भी, बल्कि वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जो है ना, और सच्चाई वो बहुत कम होती जा रही है, और यकीन अल्लाह की बात पर। बेशक बेशक नाहीद, इतनी प्यारी बात बोली है।
आप सुनो, Thank you आपके लिए so छोटा much. सा एक गिफ्ट मैंने वाउचर है actually मेरे share पास, जी जी तो वो आपने जी, अपना सर। नंबर लिखवाना है, आपको गिफ्ट वाउचर पहुंचेगा आप तक। ये मेरा आपसे वादा है कि इतनी प्यारी बात आपने बोली कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सो मच। मेरा भी दिल आप प्रोग्राम देख के गार्डन गार्डन होता है और बहुत सारे फूल नए नए खिलते हैं, बड़ी उमंगे ताजा होती हैं। वाह वाह, तो क्या दुआ बात है। करो, बहुत अच्छा कोई लगता है। शायरा वगैरह तो नहीं है आप नाहिद? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं अलबत्ता। अरे हाँ, वो लग रहा है, वो लग रहा जी, है। जी। एनीवेज नाहिद, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और you so आपका much. गिफ्ट आप तक पहुंचेगा। अपना नंबर और एड्रेस आपने एमसीआर में लिखवा देना है। ये मेरा वादा है कि आपका दिल हम मजीद गार्डन गार्डन करेंगे गिफ्ट मिलकर दे के। जज़ाकल्लाह, stay happy and blessed. Okay, thank you. सेम टू यू जी, बहुत शुक्रिया। ये कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब शेयर होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, आसपास के लोग भी जरा से इफेक्ट होते हैं। जिस तरह कि अगर अब हमें नींद आए तो हम यॉर्निंग शुरू कर दे, जमाइयाँ लेते हैं ना, तो वो कंटेजियस होती है, आसपास के लोग भी थोड़े से ना वो स्लीपी हो जाते हैं। इसी तरह से हंसते मुस्कुराने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बड़े मोटिवेशनल होते हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी उनसे मुस्कुराते हैं, उनसे जो एनर्जी जो है ना वो हासिल करते हैं। तो हमने वो किताब भी बता चुके हैं और हमने आपको बताया था, कुछ टोटके बताए थे, और मेरा बताया वो टोटका आपने लाजमी आजमाना है। ये चीज़ें वो होती हैं जो कम खर्च होती हैं। कम खर्च का मकसद ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको जो है वो आपको बताते रहें। और अगर आपने कोई टोटका आजमाया है तो लाजमी बताइएगा, हम लेडीज़ कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। कोई कॉल आई है जी, कौन है? मिसेज आदम है, मिसेज आदम का प्रोग्राम। आजम गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह कैसी बखैर। हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। सुबह बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी एक दिन कॉल की थी, आपसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। कलर आपको बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या जो अच्छा लग आपने रहा है? पहना हुआ है। हाय हाय, तारीफ करी, आवाज ही खत्म होगी। क्या कहती मिसेज आजम आप? मैं कह रही हूँ कि आपको ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ओ जी, तो शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश। हाँ, मेरा भी ये फेवरेट कलर है। मेरा खुद फेवरेट कलर से मेकअप बड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ, अच्छा मिसेज आजम, आप क्या हाउस वाइफ हैं, कुछ काम करती हैं क्या? हाउस वाइफ है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। क्या कह रही हैं? रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो अब जिंदगानी कैसी गुजर रही है? क्या होता है सारा दिन? बच्चे हैं, मसरूफियत है उनके साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो जब आप फारिग होती हैं, टाइम निकलता है अपने लिए? जी, टाइम ही टाइम है नमाज के लिए। सबसे अच्छी बात तो सबसे नमाज के लिए बिल्कुल बिल्कुल टाइम निकलता है। बिल्कुल। कोई पुरानी सहेली है जिसके साथ आप अभी भी आप राब्ते में हो, कोई दोस्त ऐसी? जो इन सर्विस पे ना, जब तब तो इबादत के लिए टाइम नहीं निकलता था, तो अब नमाज के लिए भी टाइम निकलता है। अच्छा अब घर के कामों के लिए भी अच्छा, सब मसरूफियत, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा। और आज क्या पका रही हैं आप? मुझे बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही घर जाके क्या पकाना है मैंने। हाँ, मेरी फेवरेट है इस मौसम में। क्या? कड़ी। क्या चीज? कड़ी कड़ी। आवाज आपकी पकौड़ा टूट- कड़ी। अच्छा, कड़ी पकौड़ा। हाय 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 हाय, थोड़ा सा भिजवा दे इस्लामाबाद मेरे लिए। अब गुजरात से भिजवाना मुश्किल नहीं होता। ये मेरी बेटी भी बड़ी जबरदस्त बनाती है ये। अच्छा चले, ठीक है जी, कभी इस्लामाबाद आना हो तो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओह हाँ जी, बहुत बातें हो गई। यहाँ हम लेने एक छोटा सा ब्रेक। मैं देख कर आऊं हमारे मेहमान पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं क्या K2 Seher with रिदा इमरान। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 Seher with रिदा इमरान। 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। और आज जितने भी हमें कॉल्स कर रहे हैं, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग कॉल होगी उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट वाउचर है जो कि मैं नेक्स्ट वीक दूंगी, आप तक पहुंचेगा। इससे पहले भी जो वादा किया था वो पूरा हुआ था, तो ये वादा कैसे पूरा नहीं होगा? हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा आप बने रहें, बनते रहें, शामिल होते रहें। अच्छा, खवातीन की अगर बात हो, थोड़ा सा बाइस्ड हो जाती हूँ, वैसे तो सब इंसान बराबर हैं, लेकिन हमारे माशरे में खवातीन जो हैं वो ऐसे ऐसे तरक्की कर रही हैं।
शायद पेट्रोल की कीमतों के इजाफे की वजह से भी ये तरक्की हो रही है। क्योंकि आज जब मैं आ रही थी तो मैंने कुछ 4-5 खवातीन को देखा जो कि ऑफिस जा रही थी, या शायद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए थे, वो बाइक चला रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा स्कूटी चला, बल्कि मेरी अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने स्कूटी खरीदी है, वो पढ़ाती है स्कूल में, और उसने कहा जी मैं तो जो है ना अब गाड़ी में नहीं जाया करूँगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, और वो स्कूटी पे जाती है स्कूल में पढ़ाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमें तो बहुत उसको इनकरेज किया कि बड़ा अच्छी बात है कि तुम एक तो इंडिपेंडेंटली जाती हो, और फ्यूल की बचत है, ट्रैफिक के फंसने से इंसान बच जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ ट्रैश बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा पैकेज जिसमें हमारी जो 2 खवातीन हैं उनको बाइक चलाते दिखाया जा रहा है। वो बाइक कैसे चला रही हैं, क्यों चला रही हैं, आइए पहले पैकेज देते हैं, फिर कुछ बातें भी करेंगे इससे। 3 मौसम वीडियो बनाई थी, उनसे पूछ की वीडियो बनाई गई है, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि बल्कि मैं खुद भी सोची कि बाइक अब ले ही लूँ। देखिए हेलमेट भी उन्होंने पहना हुआ था, हेड स्कार्फ भी पहना हुआ था, अच्छी लगनी थी। तो ये तमाम चीज़ें रुकावटें नहीं है, जिन्होंने काम करना होता है ना वो काम करते हैं। और मैं किसी ऐसे आइडिया को, किसी ऐसी बात को एंडोर्स नहीं करती, उसका जिक्र तक नहीं करती जिसको मैं खुद फॉलो ना कर सकूं, चाहे वो टोटके हों, चाहे वो बाइक चलाना हो। तो बहुत जल्द मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि मैं बाइक चलाते हुए ना ऑफिस आ रही हूँ। ओए बेल बजी है, यस, मेरे ख्याल से मेहमान आ गए हैं। हाँ जी, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ारिश एंड नमिश, क्या हाल चाल है? खैरियत से? वेलकम जी, वेलकम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? तशरीफ रखिए। थैंक यू। सुबह आए हैं, और ये सरप्राइज है हमारा कि जो बाइक राइडर्स आपने देखी थी, जिन आप लड़कियों को देख रहे थे कि वो हेलमेट पहना हुआ है, तैयार शारों के डॉन बन के जो है वो चला रही है बाइक, तो वो है हमारी आज की मेहमान ज़ारिश मरियम एंड महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सही नाम लिए मैंने? जी, ज़ारिश जी। ज़ारिश कौन है? मैं। आप दोनों बहनें ही हो ना? ट्विंस हो? जी। अच्छा, क्यों लगते नहीं है? नहीं, फर्क लग रहे हैं मुझे, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है ना? नहीं, मोटी हूँ मैं इसलिए। ये मैं कहना नहीं जा रही थी, कोई नहीं, हेल्दी हो, अच्छी हो, कोई मोटी नहीं हो। ये कमजोर है असल में, you're fine। अच्छा, कौन कितना बड़ा है एक दूसरे से? ये तो मम्मी पापा को पता है कौन कितना बड़ा बताया नहीं, कल पहले पैदा हुआ था। महविश कहते हैं कि महविश बड़ी है कामों से, बातों से। महविश बड़ी है घर में, लेकिन मामा कहती हैं कि ज़ारिश बड़ी है। ज़ारिश बड़ी है, हाँ। कदर कोई नहीं होगी मुझे लगता है ज़ारिश की। नहीं, ऐसा ही होता है। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से बाइक भी चलाती हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है 2 व्हील्स के नाम से। एम आई राइट? जी, बिल्कुल। अच्छा, दोनों बोलती भी इकट्ठे एक साथ बोलती हैं। अच्छा, बाइक चलाने का ख्याल कैसे आया, और फिर इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कैसे किया? बाइक मैंने लाहौर में लिया था। जो फेयर्स थे रिक्शे के, उबर, क्रीम नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। ये मैंने 3 साल पहले ली थी बाइक, फिर बीच में कोरोना आ गया, 1 साल का स्किप हो गया। अच्छा। उसके अलावा फिर ये भी हो रहा कि मैं ऑफ एंड ऑन चला रही थी। फिर जब मैं यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी यहाँ हम शिफ्ट हुए, फिर पापा ने यहाँ बाइक भेज दी। तो यहाँ पर लाहौर तो फिर भी अफोर्डेबल था, इस्लामाबाद में तो सो मच। तो फिर यहाँ पर ऑफिस आना जाना बहुत, उतने में हमारा किराया लग जाता था जितने में जो है ये सारा कुछ मैनेज कर पाते हम। फिर इसको ने सीखी भाई से मैंने सीखी थी, फिर इसने थोड़ा लेट सीखी, अब हम दोनों चलाते हैं। भाई का नाम? उमैर नुमान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ये 2 चीजें तैयार की हैं। बहुत सपोर्टिव है। कैफे में हमें जितना सपोर्ट किया वो हमारे भाई ने किया, बाइक चलाने पे उसने हमें सपोर्ट किया, हमारी एजुकेशन में उसने हमें सपोर्ट किया। वो हमसे छोटा है, वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जितनी हमारी मोरल सपोर्ट है ना, हाँ, वो ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा है। बहुत रेयर भाई ऐसे होते हैं कि जो इतना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो ये नहीं कहते कहाँ जा रही हो, हालांकि पूछना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो सफोकेट कर देते हैं वैसा भाई नहीं है। नहीं, हमारी उसके साथ दोस्ती है। हमने अगर कहीं जाना है, पापा से परमिशन लेने से पहले उससे बात करनी है कि ये सीन है, हमने ये करना है, और वो कहेगा अच्छा ठीक है कर लो। अगर वो कह रहा है कर लो तो फिर इसका मतलब है कि हम कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो पापा को भी देखेगा, वो सब देखेगा। लेकिन अगर वो उसको डाउट, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसको डाउट है फिर वो कहेगा कि मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ऐसे नहीं करो या ऐसे कर लो, इसकी जगह ये कर लो। आप लोग उसकी बात सुनते भी हैं। 05141022357 पे कॉल कीजिए, और ज़ारिश हैं और महविश साथ मौजूद है, इनसे बात कीजिए। अगर आप भी, हाँ, कोई कॉल है, कोई सरप्राइज कॉल है? किसके लिए सरप्राइज है? मेहमानों के लिए? अच्छा, लेट्स सी कौन है जी, पहचानना है कौन है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पापा है। बाबा, क्या हाल चाल है? अरे ठीक ठाक। मैं आरिफ हो रहा हूँ, मैं ज़ारिश का अबू।
अरे वाह, अब्बू की कॉल आ गई। आरिफ साहब खैरियत से हैं, ठीक है? शुक्र है का, बिल्कुल खैरियत है, ठीक ठाक है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से इतनी माशाल्लाह से प्यारी प्यारी बेटियां जो हैं वो हमारे पास आपकी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा ने बेटियां दी और बेटियां बहुत लायक हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सिस्टम रन कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। खुदा का शुक्र है कि दोनों ने BSc किया हुआ है जबरदस्त। और ये बिजनेस भी कर रही हैं, इन्होंने भी बिजनेस का स्टेप लिया है। अच्छा आरिफ साहब, आपकी कितनी सपोर्ट होती है इन दोनों बेटियों के लिए? यकीनन होगी, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। बहुत ज्यादा। क्या हुआ? आप कितना सपोर्ट करते हैं दोनों बेटियों को? दोनों की क्या? कितना सपोर्ट करते हैं, कितना इनका सहारा बनते हैं आप? वो जो इनकी एजुकेशन थी उस दौरान जो है ना, मैं इनको हॉस्टल फीसिस और ये फीसिस देता रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर तक इनको सपोर्ट किया है। हाँ। बाकी इनकी सेल्फ ही है ज्यादातर। सेल्फ मेड है। जबरदस्त जी, क्या लेकिन बात पापा है। की सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा है। Moral support बहुत ज्यादा बहुत है। सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए रिश्तेदारों, सोसाइटी, और वो क्या आपका बहुत कहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके लिए बहुत सी दुआएं से सपोर्ट करते रहिएगा। ये दोनों बाइक चलाती हैं और बताया था मुझे इन्होंने कि बाइक आपने इनको खरीद के दी थी। कुछ वो ऐसा है कि पहले मैं वापडा में जॉब कर रहा हूँ और रिटायर होने वाला हूँ। 6 तारीख मेरी लास्ट ड्यूटी बनती है, 6 अच्छा। अगस्त। तो पहले से प्लान बना रहे थे क्या करना है। अच्छा, तो बेटियां बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं। वैसे वो भी अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, दूसरा BSc कर रहा है। अच्छा। लेकिन इन्होंने ही फिर ये बोला कि ये इस टाइप का बिजनेस करें कि सिस्टम भी रन होता रहे और घर का निजाम भी चले। जबरदस्त जबरदस्त। आपको सलाम है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। आपको यकीनन फख्र महसूस होता होगा और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। अच्छा, अभी तो खैर बाबा जा चुके, लेकिन कुछ एक लाइन कहना चाहेंगे दोनों बाबा को? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और थैंक यू सो मच हम पे इतना एतबार करने के लिए और हमें इतना एक्सपोजर देने के लिए। अगर आप ना हमारा इतना सपोर्ट करते तो हमारी इतनी मेहनत और हमारी जो दिल से हमने काम किया हम कभी ना कर कभी ना पाते। होते। हाँ। वालिद की भाइयों की सपोर्ट होना बहुत जरूरी होती है, हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही वो ना हो तो। अच्छा, क्यों रोना क्यों आ रहा है? स्वीट, जब मैं इसके पास जा रही हूँ। एक सेकंड। ओह सो स्वीट। ये बात सुनो, तुम यहाँ तक पहुंची हो ना अपने बाबा की वजह से, अपने भाइयों की वजह से, है ना? तो उनको तो फख्र है तुम्हारे ऊपर। मस्कारा सारा खराब हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए, इतना तैयार मुश्किल से किया होगा, सूखा सूखा मस्कारा। ठीक है, दे आर सो प्राउड ऑफ यू। आप दोनों तो फख्र हो हमारे लिए, बल्कि उनके लिए भी, है ना? तो खुशी के आंसू है ना? बिल्कुल। हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। चलो जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, थोड़ा सा सेंटी हो गए थे। बेटी वैसे भी बड़ी जो है ना वालिद के करीब होती है। अच्छा, मोटरसाइकिल आप लोगों ने खरीद लिया, चलान कितनी दफा हुआ है? चलान कभी भी नहीं हुआ। इशारा तोड़ने की कभी कोशिश की भी नहीं और कोशिश करते हैं कि लेट पहुंच जाए। हाँ। तो कोई मसला नहीं, ऑफिस जाते थे हर रोज लेट होते थे, लेकिन इशारा नहीं तोड़ सकते। नहीं तोड़ सकते मना भी हो। करते हैं, खुद भी कोशिश बाइक करते हैं। दोनों चलाते हो ना बाइक? जी बिल्कुल। अभी जो वीडियो देखी थी कौन चला रहा था? मैं भी बाइक चला रही मैं भी थी। चला रही थी। सही डॉन बन के हेलमेट पहना हुआ जा रहा भाई। बहुत जरूरी है हेलमेट के बगैर। तो मेरे पापा मतलब अगर इन्होंने हमें अलाउ किया ना तो बस कभी इशारा नहीं तोड़ना, कभी ओवरटेक नहीं करना गलत, कभी हॉर्न दिए बगैर आगे नहीं जाना। बस मतलब सारे रूल सेट किए हुए। तो हमें पता है कि जिस दिन हम गिर गए, जिस दिन को मसला हो गया, बाइक वापस चली जाएगी। हम लोग उस हिसाब से चलते अच्छा, हैं। जो लड़के देख रहे हैं, जो मर्द हजरात देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आपके? यहाँ हम लोगों ने, मैं भी पहले लाहौर में बाइक चला रही थी, फिर ये यहाँ पर आई, तो उसके बाद मैंने बाइक सीखी। हम लोगों को इतना सपोर्ट मिलता है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी बाइक खराब हो गई है, आपने पेट्रोल डलवाना है, लोग साइड पे हटते हैं, आपको जगह देते हैं। लोग वैसे भी नॉर्मली आप लाइन में खड़े हो, लेडीज को जगह देते हैं, लेकिन आपकी बाइक खराब होगी है, वो आपकी बाइक को मैकेनिक तक लेकर जाएंगे, आपकी जिस तरह से हो सकेगी मदद करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप बाइक पे जा रहे हो। एक दफा हमारे साथ ये हुआ था, हम बाइक पे जा रहे थे, ऑफिस से वापस आ रहे थे और 2 लड़के थे बाइक पे और वो हम लोगों की वीडियो बना रहे थे। हम लोगों को आइडिया हो गया था। अच्छा, खैर हमने वापस मुड़ना था अपने घर की तरफ। लेकिन हम उनके पीछे चले गए। हमने कहा चलो कहाँ तक जाते हैं, हम उनके साथ चलते गए। पीछे हमें डॉल्फिन पुलिस मिल गई। हमने उनको हाथ दिया, वो लोग रुके, उन्होंने फिर इन लोगों को रोका
और उन्होंने वीडियो अपने फोन से व्हाट्सएप करके किसी को डिलीट कर दी। अच्छा। लेकिन उन्होंने उनके फोन से निकाल ली वीडियो। अच्छी खासी मार भी पड़ी उनको। और उनको बहुत उन्होंने मारा और फिर हम वो कहते हैं अच्छा आप हमें छोड़ दें, बात यही खत्म कर लें। हमने कहा हम आप पे केस करेंगे, हम आपके साथ थाने तक भी जाएंगे, लेकिन ये हरकत आप दोबारा कभी किसी लड़के के साथ नहीं करेंगे, कम से कम ये आपको पता। वो इतने स्पोर्टिव, मैं सिर्फ डॉल्फिन पुलिस या बाकी पुलिस की बात नहीं कर रही, लोग यहाँ पर इतने स्पोर्टिव हैं, कोई मसला हो या ना हो। इस शो के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे थे और मेरे भाई वीडियो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था और एक अंकल उनको कह रहे थे कैमरा बंद करो, लेडीज हैं कैमरा बंद करो, कि कोई बंदा भी इनकी वीडियो ना बनाए, इनको तंग ना करे। अक्सर लोग कर रहे थे। हाँ जी जी, बहुत अच्छी किसी बात को है। कहे बगैर, किसी को कुछ कहे बगैर, कोई एक्सप्रेशन हमारे नहीं देख रहा कि पता नहीं वो उनके साथ है या नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है उनको बुरा नजर आता है तो वो कहते हैं कि नहीं। वाओ, मेरे को तो गूज़बम्प्स हो जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा माशरा है, आप सबको इसे कहते हैं मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जो ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। एक और प्रोग्राम में कॉलर आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फ्रेंड है। मुझे स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही है इनकी जी। क्या क्या हाल चाल है? कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उम्मीद बात कर रही हूँ, कसूर से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत। कैसी लग रही हूँ आपको? बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं ये बहुत सुनना अच्छी लग रही है। मुझे मेरी फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ये पेड कॉल तो नहीं इसको दिए थे, खाना खिलाऊंगी। नहीं इनको हमने बताया था कि हम जा रहे हैं तो नहीं, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, आप किसकी बेस्ट फ्रेंड है? जी जी आप किसकी बेस्ट फ्रेंड है? जारिश की कि महविश की? मैं इसकी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ, जारिश की भी हूँ। चलो इसने डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। अच्छा, कैसी दोस्त है ये? बहुत बहुत अच्छी। नो वन कैन कम्पीट। ओए होए होए, क्या बात है। अब रोना नहीं है? अच्छा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, बाइक पे कभी सैर की है इसके साथ? जी जी सैर की है? कैसे चलाती है बाइक ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने सवारी की है। और मतलब कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो के डरती थी कि भी मैं बैठूंगी तो गिर जाऊंगी। मैंने कहा चल यार चला, कुछ नहीं होता। ये मैं आपको क्लियर करती हूँ ये बात। तब मैंने बाइक सीखी थी तो मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। हबीबा थी, मैंने ना बाइक खड़ी की थी। अब मुझे चलाने में थोड़ा डर आता था, एक तो लाहौर में मेन रोड होता था। हबीबा मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थी कि ये चलाएगी तो मैं इसके साथ बैठूंगी। हर बंदा, कोई बंदा मेरे पे एतबार नहीं करके बैठता था, मुझे अपने ऊपर एतबार नहीं था। हबीबा कहती थी चलो 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 चलो। हबीबा बहुत शुक्रिया कॉल करने का और प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हमारे साथ मौजूद हैं जी, टू व्हील्स कैफे की ओनर भी हैं, बाइक भी चलाती हैं, जारिश और महविश। इनसे हम बहुत सारी बातें करनी है। कॉल कीजिए 051-410-2357 और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। यहाँ हम लेने छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और कुछ और सरप्राइजेज हैं आपके लिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 विद रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपसे गप लगाते हैं। जारिश मरियम और महविश मरियम साथ मौजूद है जो कि टू व्हील्स कैफे की ओनर भी हैं और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लेकर आई हैं क्योंकि वो खुद बाइक चलाती हैं अपने घर वालों की सपोर्ट से और सेल्फ मेड किस्म की दोनों बच्चियां हैं। और ये जो मैंने पकड़े हुए हैं पॉम पॉम इसलिए पकड़े क्योंकि मैंने बर्थडे विश भी करना है। और ये जो आप बास्केट देख रहे हैं ना, ये है, दिखाए ना बास्केट, ये जो बास्केट है ना, ये इसमें है जनाब इन दोनों के लिए कुछ प्रॉप्स। हमने कुछ गेम्स भी सोची हुई है जो हम गेम्स जो है इनके साथ खेलेंगे ताकि थोड़ी सी एक्टिविटी रहे। देखिए तो सही ना कि बाइक चलाती है कितनी अलर्ट होती हैं। जो गलत जवाब देगा आप दोनों में से उसको प्रॉप पहनना पड़ेगा। ये ठीक हो गया? ठीक है जी जी। और ऐसी कोई शानदार प्रिंसेस बन के निकलेंगी ना आप भी तमाम प्रॉप्स पहन के कि आप कोई पहचानेगा नहीं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है जी जारिश और इसके अलावा है महविश। हम इनसे बात कर रहे हैं, इनकी जर्नी के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कैफे का ख्याल कैसे आया? कैफे का ख्याल फूडीज होने की वजह से आया। दोनों खाते हो? बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये खाती इसको लगता नहीं है, ये पानी पीती हुई लग जाता शौकीन है। ऐसी मैं खाती ज्यादा हूँ, ये अच्छा खाना ज्यादा खाती है। इसको टेस्ट का बहुत होता है और हाइजीन का बहुत ख्याल होता है। अच्छा। इसका थोड़ा सा ये है, इस टाइप की फूडी है ये। अच्छा, एक कॉलर प्रोग्राम में जो माशाल्लाह से बड़ी कॉल्स आ रही है, अच्छी बात है ना, आप आएंगे तो प्रोग्राम में मजा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं गौहर कुरैशी बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से। वेलकम कहेंगे आपको मॉर्निंग शो में जी। कैसे हैं? कराची का मौसम कैसे है? आप खुद कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ठीक हूँ और कराची का मौसम बहुत अच्छा है और बारिश चल रही है आजकल। ओहो, जी जी। अल्लाह खैर रखे जी, बारिश पे खैरियत की हो। क्या कहना चाहेंगे? दो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से बात करना चाहेंगे? जी जी, मैं इनको कहना चाहूंगा वेल डन गर्ल्स, शाबाश। मेरी आवाज भी बिल्कुल आ रही है, जी बोलो ना कुछ। जी जी, बर्रा रही ये है हमारे थोड़ी, टीचर बात करते अच्छा, वक्त आप बर्रा रही उस्ताद है हैं, थोड़ी। टीचर हैं। इनकी स्पोर्ट भी हमारे बहुत ज्यादा है।
पता नहीं इन्होंने बच्चों ने पहचाना है कि नहीं। पहचान कैसे गुड मॉर्निंग टीचर। थैंक यू। बिल्कुल पहचान लिया। हाँ, आप इनके उस्ताद कब रहे? स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया? कॉलेज में पढ़ाया। जी जी मैंने इंटर में पढ़ाया इनको और आईसीएस किया इन लोगों ने, और मेरा बेसिकली सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, मैं टीच करता हूँ कंप्यूटर साइंस। जबरदस्त। तो ये बच्चे मेरे से गुजर के गए हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जारिश भी और महविश भी, और बहुत अच्छी तो स्टूडेंट थी। कैसे ये दोनों स्टूडेंट थे आपके? कुछ चीटिंग वीटिंग तो नहीं करते थे? अरे नहीं शरारती थे? चीटिंग नहीं। हाँ शरारती, मेरे हिसाब से जारिश ज्यादा शरारती थी महविश के मुकाबले। मुझे पता था। कुछ सजा दी आपने इसको, क्लास से बाहर खड़ी हो जाओ? नहीं सजा तो कभी नहीं दी, लेकिन ये कि खाई रहेगी बस। ये कि डांटा है इनको, याद होगा मैंने डांटा। बहुत डांट, अभी तक डांट पड़ती है, अभी भी पड़ती है, अभी भी पड़ती है। बहुत डांट। उस्ताद होना चाहिए। हाँ डांट तो मैं बहुत हूँ, डांटता मैं एक वो ले लेता हूँ, क्योंकि तब से लेकर इंटर से लेकर ये लोग बीएससीएस कर चुकी हैं, बीएससीएस में मेरे साथ रास्ते में रही हैं, और माशाल्लाह इतना पढ़ लिख गई हैं, इसके बावजूद मेरे साथ उसी तरह बच्चों की तरह मेरे साथ रास्ते में रहती हैं। हाँ जी। और दूसरा जो ये इन्होंने काम किया है, ये टूरिस्ट कैफे का, एक्सीलेंट, मुझे इतनी खुशी हुई कि काम किया इन्होंने। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता था कि यंग एज जो होती है ना, यंग एज में इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, तो इमेजिनेशन को, अपनी इस पावर को इस्तेमाल करें एंड ड्रीम बिग, हमेशा बड़ी ड्रीम करें। बिल्कुल, ड्रीम बिग। जेंडर को ना देखें, ये जेंडर फजूल हमारा डिस्कशन होता है आमतौर पर, जेंडर का इंतहाई फजूल डिस्कशन है। एबिलिटी अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट दी होती है, हर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। बिल्कुल सही। और इन बच्चियों ने बड़ा जबरदस्त काम किया, और मैं अब कराची में हूँ, मैं जब भी इस्लामाबाद आया, रावलपिंडी आया, इनके कैफे में जरूर आऊंगा। जरूर जरूर। और यकीनन मुझे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की बात नहीं है, फ्री आएंगे। फ्री आएंगे सर, फैमिली को लेकर आए हमको। थैंक यू। गौर सर बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। यकीनन आप फख्र महसूस कर रहे होंगे, आपकी दोनों शागिर्द जो है वो यहाँ तक पहुंची हैं, उसमें यकीनन आपका कंट्रीब्यूशन भी है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, हैव अ ग्रेट डे। देखिए उस्ताद जो है ना, जिन्हें रूहानी माँ बाप भी कहा जाता है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। या तो अच्छे उस्ताद होते हैं या बहुत बुरे उस्ताद होते हैं, दोनों का कोई ना कोई असर रहता है। जैसे कि मेरे एक मैथ्स टीचर थे, उनका मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूंगी, काबिल एहतराम है अभी भी, वो ह्यूमिलेट किया करते थे ये बहुत सब बच्चों को सामने, किसी एक बच्चे को टारगेट करके। तो वो मुझे याद है कि वो अभी तक जहन में मेरे वो एक खौफ है। 2+2 5 होता है, अभी तक मैं यही समझ रही हूँ। डर के मारे मैंने 4 कभी बोला ही नहीं कि गलत ना हो जाए। तो गौर साहब का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आपकी कैफे के हवाले से, कितना अर्सा हो गया इसको बनाए हुए? 22 को हमारी ओपनिंग थी। लास्ट मंथ महीने का 22 अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया जहन में? आप लोग स्कूल बना सकते थे, आप लोग टीचिंग कर सकते थे, कोई बिजनेस और कर सकते थे, वाई कैफे? एक्चुअली हम लोगों ने कोरोना में ये नोटिस किया था कि सब चीज़ें बंद थी, कोई चीज़ नहीं वर्क करी थी, एजुकेशन चल रही थी, ऑनलाइन लर्निंग थी, हर जगह हो रहा था। एक चीज़ जो ख़त्म नहीं हो रही थी ना, जो लोग नहीं छोड़ रहे थे, वो था खाना। घरों पे भी नई रेसिपीज ट्राई कर रहे थे और बाहर से ऑर्डर कर रहे थे। उनको मसला ये हो रहा था, लोगों को इस चीज़ से इशू हो रहा था, मुझे खुद भी हो रहा था, जब डाइन इन बंद था तो क्या करें गाड़ी में बैठ के लोग खा रहे थे, डाइन आउट किया हुआ था, लोग कर रहे थे। खाना नहीं छोड़ सकते, खाना पीना तो चलता है, जिंदगी का हिस्सा, ठीक है। और आप अच्छा खाना दो तो लोग जरूर आएंगे, उसको खाएंगे, आपको प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खाना तो बस फेवरेट एक चीज होती है ना, जो चीज आपको आती हो आप वही करो, तो उस चीज में आप और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही है। इसलिए फिर आप बाइकर्स क्लब के मेंबर भी हैं किसी? कोई कम्युनिटी बनाई हुई आप लोगों ने? नहीं, एज सच कम्युनिटी नहीं है। फ्रेंड है हम लोगों की, रिदा, वो भी हमारे साथ बाइक चलाती है। जी, शानदार होगी रिदा अगर है तो। हमारे साथ बाइक चलाती है और बस हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी लड़कियों को जो लड़की हमें मिलती है, कोई लेडीज का बाइकर्स क्लब नहीं है ना यहाँ पे? अगर हो तो हम लोगों को आइडिया नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हम लोगों के बाइक चलाने का जो मकसद था ना, वो अपने एक्सपेंस को कम करना था। हम लोगों को जो फेयर्स हैं उनको कम करना था, इधर आने जाने के लिए हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद ये समझ लें, उसी बाइक पे हमने कैफे बनाया है, उसी बाइक पे हम टीन उठा के लेके आ रहे थे, पेंट के हर चीज उसी पे लेके जा रहे थे। सब कुछ, हम लोगों के मामू हैं वो यहाँ पर थे, वो उसी कैफे में सो रहे थे, वहीं पर रह रहे थे। हम लोगों को जितनी सपोर्ट पेरेंट्स से है उतनी सपोर्ट उन मामू से भी है।
उन्होंने हमारे लिए ये किया कि उन्होंने एक कैफे खड़ा करके दिया। मामू हम लोगों के हर बहुत ज्यादा काम सपोर्ट उन्होंने करते हमें हैं। करके दिया, जो कि जिस काम के लिए उन्होंने मजदूर रखना था उन्होंने पहले तो हमसे कराया ना, क्योंकि पैसे पहले थोड़े बहुत जरूरी है, तो बहुत आप खुद जरूरी है। करो। हमने पेंट किया, हमने बाकी सारे काम और किए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, ये बिल्कुल। काम और हमने इतना कुछ सीखा, इतनी मार्केट्स हैं, इतनी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं थी, कभी कभी भी नहीं पता चलती हमें, लेकिन उनके साथ हमें पता चले। और इतना एक ये चीज होती है ना कि हम लोगों को कहते हैं कि आप नहीं जाएं, लेडीज हैं आप नहीं जाएं, हम जाते हैं, काम करते हैं। वो कॉल करके कहेंगे आते हुए पेंट की एक डब्बा लेते आना। जी ठीक है, ओके लेते आएंगे। मैंने तुम्हें कल बताया था ये लेके आना है। इस तरह से करके वो मतलब भाइयों का या मामू भाई खासकर वो अभी बैठा हुआ है, अगर मुझे कहेगा अच्छा तुम ऐसा करो बाहर से ये चीज ले आओ, अच्छा ठीक है अभी खुद चले जाओ ना यार, अच्छा बाइक सीखी हुई है ना इसीलिए सीखी है, जाओ ले आओ। अब ये होता है घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, अपने नान काम लाने हैं, दही तो लाना है। अपने काम तो ऑब्वियसली खुद ही करते हैं। बाकी भी रिलेटिव्स में से भी अगर कोई कॉल करता है, किसी को कोई काम होता है यहाँ पर, तो किसी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं कुछ भी, तो मैविश को कॉल आ रही होती है, मैविश ये काम कर देना, मैविश ये काम कर देना, फिर मैविश जाती है करा के आती है। अच्छा, जितनी भी खवातीन इसे प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए मोटिवेशन है ये कि अगर आपने कोई काम करना है, जैसे गौर सर ने बोला कि जेंडर कोई रुकावट नहीं है, अगर काम करना है तो करना है, कोई बहाना नहीं है। जीनत इरफान पाकिस्तान की पहली बाइकर हैं जिन्होंने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट किया, पूरी पाकिस्तान का उन्होंने चक्कर लगाया और अपने वालिद साहब की याद में उन्होंने काम किया। उन्हें खुद बाइक चलाने का शौक था। अगर मौका मिला तो जीनत से भी आपको मिलाऊंगी मैं। और उनको देखा था कि बहुत सी लड़कियों को मोटिवेशन मिली और इनकी वजह से वो तमाम खवातीन जो प्रोग्राम देख रही हैं उनको मोटिवेशन मिल रही है। बहाना नहीं चलेगा, कोई एज का फैक्टर बीच में नहीं आता, किसी भी उम्र में है, ड्रीम बिग, कुछ सोचना है, कुछ करना है तो कर दिखाएं, कल नहीं आज, आज नहीं अभी, अभी नहीं तो इसी वक्त करना है आपने काम। हाँ जी, हम तालियां होनी चाहिए इस बात पे। ये अच्छा आपके कैफे में क्या कुछ मिलता है? फास्ट फूड है ज्यादातर, ठीक जो है, पिज्जा के अलावा बाकी सारी फास्ट फूड है। पिज्जा नहीं है? बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, उसके अलावा फ्राइड पिज्जा से विंग्स क्या हैं। खास दुश्मनी है? उसके लिए किचन पिज्जा थोड़ा सा छोटा था अच्छा, और ठीक पिज्जा ओवन भी काफी बड़ा होता है, उसमें थोड़ा बजट भी इशू था। हम ज्यादा फास्ट फूड बर्गर्स का फोकस था जारिश का, तो हमने ये हम लोग ज्यादा का उसी पे- स्टार्टअप है, हम इसी चीज को आगे लेकर चलना चाहते अभी हैं। तो महीना मजीद हुआ और- है। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। एवरीडे आप कुछ चीज 10 लर्न दिन करते ऐसे होंगे ही ना? है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेन्यू किसने बनाया? मिलके मिलके सबने बनाया। बनाया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमने सबका जिक्र किया, आपके भाई का, आपके वालिद साहब का, आपकी वालदा की तरफ से क्या सपोर्ट रही? वालदा की तरफ से इतनी सपोर्ट है कि अगर मामा को हम ये कहेंगे मामा हमने चांद पे जाना है, तो मामा कहेंगे अच्छा गर्म कपड़े रख लेना बस, बाकी सब ठीक है। इतनी सपोर्ट के बस पापा थोड़ा सा जब हमने ये सोचा, क्योंकि पेरेंट्स के अपने प्लान्स होते हैं, उन्होंने और तरीके से सोचा होता है, हमारी थोड़ी सी और सोच थी, तो लेकिन ये है कि हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं और वो हमें इतना समझते हैं। एक को लोग कहते हैं कि एज गैप आ जाता है, इसकी वजह से पेरेंट्स समझते नहीं बच्चों में, जनरेशन गैप, ये वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमने पापा को बताया पापा हम ये करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा मैं मान जाऊंगा, मुझे कायल करो, मुझे कन्विंस करो, और वो मान गए। क्यों ये क्यों करना है, कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं, मामा ये करना है, मामा कहेंगे चलो ठीक है। चले चलो करें चलो करें। मामा ये अच्छी बात बड़ी बोली इसने कि जी कपड़े गर्म रख लेना, चांद है पता नहीं कैसा मौसम, बारिश ना हो, छतरी उतरी रख लो। बस ये मसला है, माँ होती है। और कोई मसला नहीं है। हर चीज में सपोर्ट करती हैं, हर चीज में कोई भी बात होगी पहले हम हैं उसके बाद कोई और। अच्छा जी, इनकी तरफ से जी जो खवातीन देख रही हैं उनके लिए, सबके लिए कोई डिस्काउंट वाउचर आप दे रहे हैं? जो लोग बाइक Bikers- चलाती हैं लड़कियां, उनके लिए ऑल टाइम, जब तक इंशाल्लाह हम इसको रन करते रहेंगे उतनी देर तक हमारा उनके लिए 10% ऑफ रहेगा। वो जब मर्जी है अपनी फैमिली के साथ आए, वो खुद आए बाइक चला के जितनी देर मर्जी जाए। इस चीज को डॉक्यूमेंट कर लें, इसको आप जो है ना वीडियो बना लें स्क्रीन टीवी की अपनी, और यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तब भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है कि इनकी तरफ से, टू व्हील्स कैफे की तरफ से, खास तौर पे वो खवातीन जो कि बाइक चलाती हैं, वो उनके लिए 10% डिस्काउंट है जब तक इनका कैफे चले। अल्लाह ताला अब तो कैफे कायम दायम रखे ही रखे। और मुझे बाइक कौन सिखा रहा है आप दोनों में से? अच्छा सही है। हबीबा वाला हाल ना हो मेरा। नहीं वो तो तब मैं खुद सीख रही थी ना। अच्छा सही है। आफरीन है हबीबा के ऊपर कि आप सीख भी रही थी और तब भी वो यही तो कह रही हूँ, ट्रस्ट वो इतना ज्यादा मेरे पे करती थी कि जब कोई ट्रस्ट नहीं करता था तो वो करती थी। अच्छा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के हम इसी को आगे लेके चलेंगे। दूसरा, हम करंटली रह रहे हैं कालाबाग में, मेरे फादर बाबडा में है, तो हमें वहाँ घर मिला हुआ है। अच्छा। तो मामा और वो वहाँ, मामा भाई और पापा वहाँ रह रहे हैं। एक भाई, एक ही भाई आपका? दो भाई। दूसरा स्टूडेंट है अभी, वो हम तीनों यहाँ रह रहे हैं। तो हम फैमिली यहाँ शिफ्ट करेंगे, और इसके बाद हमने रावलपिंडी में खोला है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच इंशाल्लाह जो होगी इस्लामाबाद में होगी। और अभी तो हमने छोटे से स्टार्ट किया था ताकि हम थोड़ा सीख भी लें, और फिर हम इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। थीम हमारी बाइक सी है और यही रहेगी, खाना हमारा फास्ट फूड है, लेकिन मुझे ज्यादा देसी पसंद है, तो
मे बी हम कढ़ाई देसी की शढ़ाई, तरह- हाँ, कबाब, बिल्कुल, टिक्के मुझे वगैरह भी देसी होने बहुत चाहिए। पसंद है, तो मैं शायद मैं देसी की विशाम तरह- मिस भी बहुत करती हाँ, है, मैं देसी लाहौर फूड को बहुत ज्यादा मिस वाला करती है। food बहुत miss मैं लाहौर वाला कहती है- फूड है, बहुत- अभी अभी नाश्ता नाश्ता पॉइंट लाहौर नहीं है गई थी, खाने खाए, खाबे खाए हमने लाहौर के। नाश्ता हमने एक दफा यहाँ पर किया, मैविश ने बहुत कहा नाश्ता करने चले, नाश्ता करने चले। हम एक जगह पर चले गए नाश्ता करने, नाश्ता करके वापस आई और उसने मुझे कहा कि ये किस तरह का नाश्ता था। मैंने कहा, अच्छा अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं देसी फूड ढूंढती हूँ और मैं इसको लेके भी नहीं जाती हूँ कि मुझे थोड़ा होता है मैं खुद जाऊँ, जरा थोड़ा चख लूँ, पता हो कि कैसा है। तो फिर उसके बाद में जैसे कि वो हलवा पूरी, बिल्कुल हलवा पूरी, चने, मुर्ग चने हो गए। तो बन्नी साइड पे जाओ ना, यहाँ मिल जाएगा बड़े मजे से वो खाने। लाहौर वाला टेस्ट है ही नहीं। मैं क्या लाहौर के टेस्ट में क्या खास बात है मुझे ये बताएं। मुझे खुद नहीं समझ आती कि लेकिन आज अच्छा है। लाहौर का खाना मैदे में नहीं गुजरता, उतरता, वो दिल में उतर जाता है। हाय हाय हाय, डॉक्टर किसका दिल में बैठे कोलेस्ट्रॉल। वो नहीं ऐसा, वो कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, नहीं लेकिन बाकी देखिए ना, हर इलाके की एक्सपेंसिव भी बहुत है यहाँ पे। मतलब वहाँ पे 4 लोग उतने में नाश्ता कर लेंगे जितने में यहाँ पे 2 लोग नाश्ता करते हैं। हाँ, ये भी ये थोड़ा बात सा तो ही है। है। तो और अपने वहाँ पे हर गली में, हर उस पे आपको कोई ना कोई मिल रहा होगा। और जायका स्ट्रीट फूड सेम भी है, बहुत जायका ज्यादा सेम है। अच्छा, आप लोगों के क्या मेन्यू में रेट ज्यादा है या हमने हम बहुत कोशिश की है, कोशिश की है कि कम से कम रेट रखें ताकि लोग खाएं इस चीज़ को, उनको इसका टेस्ट मिले। एक बर्गर है जो हम लोगों को लगता है, और लोगों ने भी हमें यही रिव्यू दिया है कि ये बर्गर बेस्ट है, क्रम बर्गर हम लोग एक दे रहे हैं, वो बेस्ट है। कोई भी हम लोगों के पास ऐसा फूडी पर्सन आता है तो मेरी कोशिश होती है, एक बंदा अगर मेरे पास आता है वो कहता है आपका बेस्ट बर्गर कौन सा है, मैं कहती हूं, आप यही ऑर्डर करें, अब ये खाएं। एक टेस्ट होता है ना डेवलप करना। शेफ है आपके पास, ये खुद बनाते हैं? बिल्कुल शेफ है। एक पर्सन हमारे पास और हैं, वो उनके हेल्पर हैं, बाहर भी हेल्प करते हैं, हम लोग खुद जाते हैं। भाई थे जब यहाँ पर, जो भाई अभी वापस चले गए, वो यहाँ पर थे एक पूरा वीक, ओपनिंग के बाद वो यहाँ पर रहे हैं, वो मैनेज करते रहे, सारा कुछ हम जाते रहे, उनको देखते रहे, बताते रहे। अब वो चले गए, अभी छोटे वाला भाई है और हम लोग खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेन्यू की भी बात होगी, ये बात भी होगी कि आपने बाइक के कॉन्सेप्ट को आपने सामने रखा। ऐसा तो नहीं कि जब और पैसा आ जाएगा तो गाड़ी में आ जाओ तो बाइक को भूल जाओ? ऐसा नहीं होगा। बाइक वाला एक जुनून जो है ना, वो ना खत्म होने वाला जुनून है। बिल्कुल। और एक बाइक हमने अभी 70 है, CD 70 है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये चाह रहे हैं कि जरा हम ये वाली बाइक लेनी है, ये वाली बाइक लेनी है, ये वाली बाइक लेनी है, तो बाइक का जुनून खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, एकदम आदत पड़ जाए तो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए अभी हमने हैप्पी बर्थडे बोलना है, किसको थोड़ा सा म्यूजिक अगर मिल जाए, और अगर मैं वहां चली जाऊं तो जरा हम तीनों मिलके जो है ना वो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। म्यूजिक प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियां। अब्दुल्ला अहमद महमूद, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। हैप्पी बर्थडे, खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह से बर्थडेज मनाते रहें। और जब आप YouTube पे देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आपको महसूस होगा कि आप कितने VIP हैं। तो अगर आप भी बर्थडे विश करना चाहते हैं किसी को, 051-410-2357 पे कॉल कीजिए, बर्थडे विश कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और अब मैंने प्रोड्यूसर साहब गेम्स खेलनी है, बड़े शराफत से दोनों बच्चियां बैठी हैं। मुझे पता है कि बहनें हैं, लड़ाइयाँ होती होंगी, झगड़े होते होंगे, ट्विन्स भी हैं, तो चेक मैंने ये करना है कि ये कितना जानती हैं एक दूसरे को, कितने वाकिफ है एक दूसरे के मिजाज के साथ। तो कितना जानते हो आप दोनों एक दूसरे को? हम इतना जानते हैं कि अगले बंदे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम आंखों में एक दूसरे को समझा लेते हैं। इसी तरह हम मामा पापा को भी ट्रिक करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी, फ्रेंड्स को भी। इवन कॉल करते हैं, मैं भी कॉल, घर अभी तक पापा नहीं पहचान पाते। अगर मैं कॉल करती हूँ, एक लहजे का फर्क है, उसके अलावा मैं कॉल करती हूँ, वो कोई बात करने के बाद, कोई 1 मिनट बात करने के बाद, अच्छा महविश कहाँ है, उनको फिर पता चलता है कि अच्छा महविश कहाँ है, महविश से भी बात कराओ। इनके फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ मैं, ये हबीबा, इनको कॉल करूंगी, हबीबा को बोलूंगी हबीबा कैसी हो, फिर वो कहेगी ठीक महविश तुम सुनाओ। आवाज भी अच्छा, same मैं अब इतना उन्होंने मेरे लिए काम मुश्किल कर दिया ना, मेरा ख्याल था मैं पूछूंगी पसंद ना पसंद के हवाले से। तो अब इनको तो सब कुछ पता है एक दूसरे का कि कौन सा रंग पसंद है, कौन सा गाना पसंद है, खाने में क्या पसंद है। चलो ट्राई करके देखते हैं। जो गलत जवाब देगा ऑनेस्टली आप लोगों ने बताना है, ठीक है? जवाब गलत है कि सही है, ठीक है जी। और मेरे घर से कॉल आ रही है, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी कॉल ना करें मुझे, मैं बताती हूँ हमने क्या पकाना है आके। और जो गलत जवाब देगा उसको एक प्रॉप जो है वो पहनना पड़ेगा। जैसे कि क्या पता आपको मिल जाए ये क्राउन। ऑनेस्टली बताना है कि जवाब गलत है कि सही है, ठीक हो गया। सॉरी कहते हैं ना राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी। अच्छा, दोनों बताएंगे दूसरे के हवाले से। आप बताएंगी जारिश कि महविश को खाने में क्या अच्छा लगता है? एक डिश का नाम ले, टू द पॉइंट होना चाहिए। बदले ले लेना, लेने हो तो अच्छा, जल्दी जल्दी।
पापा के हाथ का पुलाव सबसे पहले। सही पापा आपके साथ क्रीम है इसको। बीफ पुलाव पूरा बीफ पुलाव नहीं बोला था, चलो ठीक है। पापा वही बनाते हैं ज़्यादातर। शौक से बनाते हैं? बहुत शौक से बनाते भी शौक से, खिलाते भी शौक से। मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और इन्हें खाने में क्या पसंद है? इसको भी पापा के हाथ की चीजें पसंद है, आलू गोश्त इसको ज्यादा पसंद है घर के फैमिली घर के खाने में। और फास्ट फूड है तो बर्गर्स। क्या पता ना पसंद हो, नहीं फास्ट फूड में बर्गर्स पसंद है। एक काम जिसको नफरत हो उस चीज से कि मैंने ये काम नहीं करना, मुझे कोई बोले कि मैंने ये काम करना है। महविश के लिए अब आप टेलीपैथी तो नहीं चल रही है? बहुत सारी नहीं बहुत सारी चीजें हैं, अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी सबसे बुरी लगती है इसको करना। कोई एक हरियम सोच रही हूँ कि क्या हो सकती है। गलत भी बता दो, खैर है। कम ऑन हरियम कोई एक चीज खाना पकाने में, आटा गूंदने में नहीं सब काम नॉर्मली थोड़ा लेट करती है। अगर इसको बोलते रहो महविश ये काम करना है, महविश उठ जाओ, महविश कहेगी हाँ मैं उठ रही हूँ। तो आपने जवाब नहीं दिया है तो एक प्रॉप तो पहनना पड़ेगा, है ना? तो ये हमारी तरफ से दे दीजिए कि अब आप इसको पहन के जवाब देंगी। देखो तो कैसी लग रही है। ओए होए 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 क्या बात है। अच्छा आप बताओ कौन सा काम बुरा लगता है जारिश को करने के लिए? अपना बताओ पहले। मुझे बहुत सारे काम बुरे, कोई एक। यही मैं इसीलिए कंफ्यूज हूं। बहुत पहली क्लास में अच्छी लग रही हो। अच्छा कौन सा काम? बर्तन धोना बहुत बुरा लग रहा होता है। और इससे कौन सा काम बुरा लगता है? इसको कोई काम बुरा नहीं लगता। ये सारे काम जो मैं बोलूंगी ना वो तो जारिश ने करना ही करना है। मतलब ये है और स्पेशली मेरे भी काम बाकी सारे कर लेती है। जारिश की बेस्ट फ्रेंड कौन है? जारिश की बेस्ट फ्रेंड एक नाम सैरिश। ओह अच्छा चलो मैं खुद ही पहन लेती हूँ क्योंकि इन्होंने तो सही बताया नहीं है ना? अच्छा और आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? हबीबा ने तो कॉल कर दी थी। बात मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है। किसी एक बेस्ट फ्रेंड है? इसकी भी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भी एक ही बेस्ट फ्रेंड। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जी? महविश का सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। महविश अभी एक बताओ बेटा, पहन ले ये काम मैं बता रही हूँ, गलत होगा ये जवाब भी। कंप्यूटर साइंस आर्ट्स। तो ये आप अपने हाथों से जरा ये ताज पहना दीजिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस कहाँ से? ये आपके लिए पढ़ रही थी मैंने तो। तालियां, हमारी क्वीन तैयार हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक वी हैव अ विनर। ले जी आखिरी सवाल मेरा, ये हमारी जीत रही है लड़की। आखिरी सवाल हमारा ये है कि एक गाना जो महविश गाती है, जो जारिश गाती है, दोनों बताएंगे। पहले आप बता दो जी। बहुत हम गाना गाते बहुत कम है, सुनते बहुत ज्यादा। प्लेलिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फेवरेट सॉन्ग पाकिस्तानी? जुगनुओं से भर ले आंचल है। वाह यू लुक ब्यूटीफुल। अच्छी लग रही है। हालांकि आपने सारे प्रॉप्स हमारे पहले ऐसा नहीं कह सकती है। तूने शीशा आप भी जाना है घर। थैंक यू सो मच। आप यू कैन टेक ऑफ द प्रॉप्स, कोई मसला नहीं है। एक गेम था, एंजॉयमेंट करने के लिए था। तो हमारी जो देखा जाए तो प्रॉप्स के हवाले से जीती है कौन? जारिश। लेकिन वैसे महविश विनर है, तो हमने दोनों को खुश कर दिया है। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यू हैव मेड माई डे, कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा आप दोनों का सोच के। बहुत सी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते तमाम देखने वालों को? कि कोई बैरियर नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। दूसरा ये है, हमारे लिए खुद बहुत सारी हर्डल्स थी। देखने में आसान लगता है लेकिन ऐसा आसान बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली, बाकी सारी चीज़ें, अगर आपने एक माइंड बना लिया कि मैंने ये काम करना है, तो फिर आप हर इंसान को मना सकते हैं, हर सिचुएशन से गुजर सकते हैं, आप सब काम कर सकते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं आप। और जब सोचिए तो पीछे नहीं हटना। और सोच, अगर एक बंदा सोच रहा है, एक बंदा ये कह रहा है फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड, कोई भी पर्सन ये कह रहा है कि मुझे ये काम करना है और आपको लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो आप उसको इनकरेज करें। हम लोगों को इतना इनकरेज किया हमारी फैमिली ने, हमारे फ्रेंड्स ने। हम लोग की कजन रहती हैं यहाँ पर, छोटी हैं, हम लोगों से डॉक्टर बन रही हैं। वो बस इतना हमारा कैफे कब बनेगा, हमारा कैफे इतना वो इनकरेज, हमारा कैफे कब बनेगा बाजी, फिर हम ये करेंगे बाजी, फिर हम वो करेंगे। इतनी चीजें, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात सुन लेते हैं कि अच्छा ये करना चाहती हैं, लेकिन एक अच्छा जुमला, एक अच्छे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाल पाते। हमें लोगों ने इतना इनकरेज किया है, इतना इनकरेज किया है, तो हम यहाँ पर पहुंचे। अदरवाइज सोच बदल रही है, अब बहुत ज्यादा बदल रही है। हम लोग बहुत पॉजिटिविटी देख रहे हैं अराउंड। आप ये कह रहे हैं कि एज अ फीमेल अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव नजर आई, बहुत इनकरेजिंग है। तो मेरे ख्याल से आगे 10 सालों में जो है ना और बेहतरी आएगी। और K2 TV ने, और ना सिर्फ K2 TV ने बल्कि AVT नेटवर्क ने हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया है। और हमारे इस मॉर्निंग शो का मकसद भी यही है कि वो तमाम ख़वातीन हज़रात, हम टैलेंट को
जो है ना सपोर्ट करते हैं, आपके पास हुनर है तो आप यहाँ पर आइए, आपको इनकरेज किया जाएगा। इसीलिए आज ये दोनों बहनें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं। उनके नाम लेती जाएं जो कि आपको सपोर्ट करते रहें जाते जाते। फिर मैं एक पर्सन का मैं वैसे भी एक करना चाह रही थी नाम, ऐसा उनका नाम है, द कैफे गाय हो कुक्स के नाम से, G8 में उनका कैफे है। तो हम खाली दिमाग और खाली जेब के साथ उनके पास गए थे और वो तब से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, अभी तक उन्होंने विजिट नहीं किया हमारा कैफे, और ये चीज हम उनसे जो है इस चीज पे नाराज हैं इस बात पे। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत तो सपोर्ट, जो लोग कई लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा याद जाता है अच्छा लड़कियां हैं या हमारा भी सेम है, सेम वो है। उनकी कंपटीशन, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा ये मेरा कंपटीशन बनेगी या कुछ। हमारे पास कोई प्लान नहीं था, हम गए, उन्होंने बोला आपका बजट कितना है, हमने बोला अच्छा अभी पता नहीं, आप हमें बताएं। बजट था कितना वैसे? बजट भी हमें कोई पता नहीं था कि कितना है। एक फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा रही हमारी बजट में भी, और बाकी भी मॉरली भी बहुत सपोर्ट किया। तो उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो मामू हैं, जो हम बता रहे हैं कि यहाँ रह के गए हैं, वो मामू अगर वो ना होते तो आज ये कैफे ना होता। अक्सर मैं कहती हूँ दर्शन हमने ये कैसे कर लिया, हमने उन लोगों के सपोर्ट से कर लिया। हम नहीं कहते हम, मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है जिस वजह से हमने कर ली। हमारे साथ जो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये हबीबा थी और मामू हैं हमारे, और इसके अलावा हमारी फैमिली है, शाजिर भाई हैं, चलें, हैं हमारे, बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी तक कॉल्स आ रही हैं, जिन्होंने कॉल की बहुत शुक्रिया आपको। अल्केमिस्ट बताइए, वो किताब आपने लाजमी पढ़नी है, टोटके बताए थे वो आपने आजमाने हैं। कुछ करना है तो करके दिखाइए, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, कोशिश कीजिए, हर लम्हा जिए। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला अगले वीक। कल मिशी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगी, तब तक के लिए उसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।